सामीन, क्या आप हज़रत उवैस करनी को जानते हैं? आपने उनका तज़किरा सुना है कभी? हज़रत उवैस करनी बहुत अजीम शख्सियत है। हजूर के दौर में पैदा हुए, हजूर का ज़माना भी पाया, लेकिन फिर भी सहाबी का लक़ब हासिल न कर पाए। क्योंकि सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में हजूर का दीदार किया हो और ईमान की हालत में ही दुनिया से रुखसत हुआ हो, वो सहाबी है। आपने हजूर का ज़माना तो पाया ईमान की हालत में, लेकिन हजूर का दीदार नहीं कर पाया। क्या आपको पता है कि उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु, आप ईमान तो लाए, हजूर का ज़माना भी पाया, फिर हजूर को देख क्यों नहीं पाए? हजूर की ज़ियारत करने से क्यों महरूम रहे? क्यों आप समझेंगे कि आपका जो शहर है मक्का मदीना ये यमन से दूर था और आप यमन में रहते थे, तो आपसे गुजारिश ये है कि हज़रत सुलेमान फारस से आ गए, हज़रत बिलाल हबशा से आ गए, तो ये यमन से क्यों नहीं आ सके? तो दरअसल वजह यह है कि हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा जो है वो बुजुर्ग थी और बुढ़ेपे की हालत में थी और नाबीना थी। आप अकेली उनकी औलाद थे, ना आपका कोई भाई था ना कोई बहन थी, आप अकेले उनके बेटे थे। आप अपनी वालदा की खिदमत किया करते थे, वालदा की खिदमत से आपको फुर्सत ही नहीं मिलती, और आप जो है इस वजह से, अपनी वालदा की खिदमत की वजह से आप हजूर के दीदार के लिए ना जा सके, हजूर की ज़ियारत के लिए ना जा सके। तड़पते रहे हजूर के दीदार के लिए, हजूर के इश्क में मचलते रहे, लेकिन हजूर के दीदार के लिए ना जा सके, हजूर को ना देख सके ईमान की हालत में। आप ईमान तो लाते थे, लेकिन हजूर को आपने अपनी आंखों से ना देखा। एक मरतबा सहाबा करम फरमाते हैं, हजूर ने अपने ये बटन खोलकर यमन की तरफ जो है ठंडी आहें लेना शुरू कर दी। सहाबा करम ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस तरफ रुख करके और ये काम करने की क्या वजह है? हजूर ने फरमाया, मुझे इस यमन से, इस तरफ यमन है और यमन से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि इस यमन में मेरा आशिक उवैस करनी रहता है। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, फिर वो आता क्यों नहीं आपसे मिलने के लिए? हजूर ने फरमाया, उसकी वालदा है, नाबीना है, और इस वजह से वो वालदा की खिदमत करता है, इस वजह से वो मेरे दीदार के लिए नहीं आ पाता। मोहतरम सामीन, वालदैन बहुत बड़ी अजीम नेमत हैं। आज अगर कोई बंदा और वालदैन की शान पूछना चाहता है ना, तो हमारे सहाबा कराम से पूछे, अबू हुरैरा से पूछे, उवैस करनी से पूछे, या फिर पूछना भी है तो इमाम हसन से पूछे। हज़रत हसन के बारे में आता है कि आपने कभी अपनी वालदा बीबी फातिमा ज़हरा के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। एक मरतबा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, ए बेटे, तुम मेरे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाते? तो आपने अर्ज़ की कि ए अम्मी जान, मैं इस खदशे की वजह से आपके साथ खाना नहीं खाता कि कहीं जिस निवाले पर मेरी नज़र हो, आपकी भी नज़र उसी निवाले पर हो, कि आप हाथ बढ़ाना चाह रही हो, उससे पहले मैं उस निवाले को उठा लूं और ये आपकी शान में बेअदबी हो जाए, इस वजह से मैं आपके साथ खाना नहीं खाता। तो ये अदब व एहतराम था हमारे बुजुर्गान दीन का। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी के बारे में आता है कि वालदा ने रात के एक पहर में पानी मांगा। आप पानी लेने के लिए गए, सख्त सर्दी की रात थी। जब आप पानी लेकर आए तो वालदा सो गई थी। आपने उसी हथेली पर गिलास को रखा और वालदा के जागने का इंतजार किया कि कहीं वालदा की नींद में खलल ना हो जाए। जगाना गवारा नहीं किया और वालदा के जागने का इंतजार करते रहे। इसी दौरान जब वालदा का इंतजार कर रहे थे तो सुबह हो गई और वालदा की आंख खुली नमाज फजर के लिए, तो देखा बायज़ीद बिस्तामी पानी लेकर खड़े हैं। तो वालदा ने पूछा, बेटा अभी पानी लेके आ रहे हो? अर्ज की, नहीं वालदा, मैं तो उसी वक्त ही पानी लेकर आ गया था, लेकिन आपकी आंख लग गई थी। तो माँ ने कहा कि बेटा मुझे जगा देते, मुझे जगाया क्यों नहीं? तो आपने अर्ज की कि वालदा, दरअसल मैंने गवारा नहीं किया कि मैं आपकी नींद में खलल डालूं, मैं आपके आराम में खलल डालूं, इस वजह से मैं इंतजार करता रहा। तो आपने जब गिलास को हटाया ना, तो सख्त सर्दी की रात थी, जो पानी टपकता रहा गिलास के नीचे एक बर्फ की तह बन गई। जब आपने गिलास को हटाया तो आपकी चमड़ा, आपकी खाल उधड़ गई और खून बहने लगा। तो ये था अदब व एहतराम वालदैन की शान, जो अगर पूछ नहीं पिया तो बुजुर्गान दीन से पूछें। यकीन मानिए हमारा माशरा वालदैन की कदर नहीं करता। आज वालदैन जिंदा हैं, सलामत हैं, उनकी कदर करें, उनका अदब व एहतराम करें, उनसे दुआएं लें, उनकी बरकतें हासिल करें।